छात्राओं, अभी आपको फंक्शन से रिलेटेड फलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई थी, लेकिन ये ज़रूरी हो गया है कि इसको कुछ वीडियो आपको दिए जाएं जिससे कि आप आगे जो पढ़ेंगे उनको अच्छी तरह पहले वीडियो देख लें, उसको समझ लें और तब उसका उपयोग कैसे करना है वो आप समझ पाएंगे। इसलिए हम आपको एक वीडियो पीपीटी के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करना। सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन इस पर रिलेटेड हम और भी वीडियो दे चुके हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। कुछ फलन ऐसे होते हैं, उनके ग्राफ जानना ज़रूरी होता है जो आपको भविष्य में काम आएंगे। तो हम कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिनको जानना ज़रूरी है, ये 12वीं क्लास में भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे है आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं तत्समक फलन। कांस्टेंट फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं अचर फलन। पॉलिनोमियल फंक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं बहुपद फलन। रेशनल फंक्शन, इसको कहते हैं परिमेय फलन। और पांचवा है मॉडुलस फंक्शन, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। और छठवां है सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन के ही नाम से इसे जाना जाता है। और सातवां है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो हिंदी में इसको आप वीडियो के माध्यम से कर लेंगे, यदि अंग्रेजी में आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। जो आगे चूँकि अंग्रेजी ही आपको यूज करना है, इसलिए कोशिश ये करें कि हिंदी में समझें। अंग्रेजी यदि समझ गए हैं, हिंदी में अच्छी तरह समझ में आए तो उसे यूज करें। चलिए पहले हम एक एक करके देखते हैं और इससे क्या इसका संबंध है ग्राफ से, इसको हम देखेंगे समझेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन है, मान लो आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब होता है तत्समक फलन का। हम जब भी बात करते हैं तो रियल नंबर सेट के विषय में हम समझ चुके हैं। रियल नंबर ऐसी संख्याएं जो सभी जिसमें आ रही हों, चाहे वो पूर्णांक हों, चाहे वो नेचुरल नंबर हों, चाहे वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारी संख्याओं का मेल जो है आर होता है। ऐसे डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन, हमेशा फंक्शन को एफ सच दैट का ऐसे चिन्ह लगाते हैं। ये आर टू आर लिखा है, आर ये पहले वाला डोमेन होता है, बाद वाला रेंज होता है। इसके साथ बाई शब्द जोड़ करके द्वारा, यानी जब जैसे ही हम फंक्शन को लिखेंगे इसके बाद किससे डिफाइन किया गया है इसे लिखना जरूरी होता है। y इक्वल टू एफ ब्रैकेट में लिखा जाता है। एफ ये रूल है और उस रूल को किसी वेरिएबल x द्वारा, चर x द्वारा जोड़ा गया है। तो y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या हुआ, सपोज करो y इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, y इक्वल टू रूट एक्स, यानी ये सारे y का x के टर्म में y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y को x के रूप में लिख दें। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, सभी x के लिए, फॉर ईच मतलब प्रत्येक x के लिए, चाहे x कुछ भी हो, अपने मन से जो सोच लें वो रियल नंबर, वो सच ए फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे फलन को हम आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन कहते हैं। इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट देके, जिसको हम कहते हैं विपरीत अंतराल, और इस तरह से हम बंद कर देते हैं। और रेंज क्या हुआ आर एफ का, इक्वल टू आर। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन, ये ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, यानी मूल बिंदु से पास होती है। तो अब y इक्वल टू एक्स क्या है, अब आपसे कोई पूछ दे कि y इक्वल टू एक्स, इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए आप वही तरीके जो हाई स्कूल में आप पढ़ते हैं जनरली, कि एक टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू हम डिफरेंट लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं और इसके बाद सारे पॉइंट को मिला देते हैं। तो एक लाइन आपको इस तरह से मिलेगी जो कि ठीक ओरिजिन से होके जाएगी, मूल बिंदु से होके गुजरती है, और ये x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो ओरिजिन से होके जा रही है 45 डिग्री का कोण बना रही है, इसका डोमेन आर है, रियल नंबर। तो यानी इस हम ये लाइन का विस्तार x के लिए देखें तो इधर आप इधर आएंगे, लेफ्ट में x ऐसे लाइन खींच दें, इधर आके यहाँ लाइन खींच दें, यानी ये लेफ्ट और राइट में हर जगह फैला हुआ है। इसका मतलब x की सारी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव, यानी जितनी वैल्यू है सब रियल नंबर है।
तो इसका डोमेन रियल नंबर और रेंज भी यानी y का विस्तार भी, ये जो y की तरफ भी ऊंचाई में भी ऊपर और डाउन में भी नीचे की ओर फैले हुए, ऐसे फलन को हम तत्समक फलन कहते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तत्समक फलन क्या होता है। दूसरा फलन है कांस्टेंट फंक्शन या अचर फलन। हम इसकी बात करें तो अब ठीक उसी तरह से एक फंक्शन f लिया, डिफाइन किया r टू r। अब जैसे ही आप डिफाइन करेंगे r टू r तो ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अब y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हर जगह c आए तो ऐसे फलन को हम अचर फलन कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इधर से हम कहीं भी जा रहे हैं और इधर ऊपर आप देखिए हर जगह इनके बीच की दूरी बराबर। तो x यदि मान लो हम 2 लेते हैं तो y एक कांस्टेंट वैल्यू है, c x इक्वल टू 3 लेते हैं तब भी c है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका डोमेन अब आप निकालें तो देखिए x का विस्तार ये लाइन है, तो लाइन का विस्तार इधर भी इनफाइनाइट तक है और राइट में इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ से लेफ्ट में हम आ रहे हैं x निगेटिव x पॉजिटिव, यानी सभी वैल्यू के लिए ये डिफाइन है, इसलिए इसका डोमेन r हो गया। डोमेन वैसे भी आपको बताया जाता है, ये जो सच दैट के बाद जो चिन्ह लगता है ये डोमेन होता है, लेकिन ये रेंज नहीं होता है, ये को डोमेन बोलेंगे। रेंज जो इमेज बनेगा उसे बोलेंगे। तो इस तरह से ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन एक फंक्शन है, इसको पॉलिनोमियल या हम कहते हैं बहुपद फलन। कब कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक एक्स के लिए इस तरह का कहीं भी इक्वेशन आपको दिख जाए, आप देखिए इक्वेशन x बिलोंग्स टू r, y इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an, ये क्या चीज़ है? a0 a1 a2, जैसे कहा जाए 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस टाइप से आप पढ़े हैं बहुपद, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। n इज नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी जीरो तो हो सकता है और लेकिन पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब है जीरो को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है? रियल नंबर है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। डिफाइन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, यानी ये सारे a0 a1 हटा के केवल ये रखा जाए, a2 की जगह 1 कर दिया जाए, इधर बाकी सब हट जाए, an 0 हो जाए, तो ये बचता है a2 एक्स स्क्वायर। a2 की वैल्यू 1 है, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज पॉलिनोमियल, ये बहुपद है। अब इसको इन प्रश्न के आधार पर आपको कंप्लीट द टेबल गिवन मिले, ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को पूरा करना है। व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज, और उसी से पता करना है डोमेन और रेंज क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे डोमेन में क्या होता है कि जो ये अंदर एक्स है वही एक्स यहाँ भी लिखा है, लेकिन ये अंदर वाला जो एक्स है उसकी वैल्यू डोमेन होती है। यानी एक्स की ये जो वैल्यू लिखी है -4 -3 -2 -1 ये 4 तक, ये सब डोमेन है। और एफ एक्स का जो मान आता है ये सब क्या होते हैं? रेंज में आते हैं। तो कभी भी डोमेन और रेंज को यदि सेट के रूप में आप लिखते हैं, ध्यान रखें ऐसे नंबर लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। -4 इसको एक मझोले ब्रैकेट में रख के तो इन संख्याओं को लिखना है। इस तरह से हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो है बहुपद के लिए ग्राफ खींचा गया है, यानी पैराबोला है, इसको पैराबोला बोलते हैं। इसका डोमेन क्या है? ये बहुपद के लिए एक ग्राफ है। और ये क्या है? यहाँ देखिए आर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये हम कह सकते हैं ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसका ओरिजिन क्या है? सेंटर है ओ। और यहाँ पर ये ग्राफ जो बता रहा है ये यानी कर्व का ये पोर्शन दिखा रहा है, जो ये घूम रहा है, इसका मतलब तो इसका डोमेन क्या हो गया? एक्स, यानी एक्स का विस्तार इधर भी है और राइट में भी है। और इसका रेंज क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, यानी ये पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर आप कह सकते हैं। तो ये 0 भी होगा